Hello everyone. I welcome you all in 5 minute concept series on your official YouTube channel Trendy Commerce. Today topic is balance of payment, in which we are covering what is balance of payment accounting procedure, balance of payment statement, it is current account, capital account or official reserve account. Last, we conclude our video. Before going ahead, please subscribe my channel, press the bell icon for latest update. सबसे पहले बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। देखिए, या तो एक कंट्री जैसे आप मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का कोई रेजिडेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट यूएसए के साथ, यानी कि यूएसए का रेजिडेंट और यूएसए की गवर्नमेंट के साथ कितनी जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करता है, यानी इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो होता है एक ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इसको हम लोग यूजुअली 1 ईयर मानकर चलते हैं, उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटफ्लो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इस जितनी भी ट्रांजेक्शन है, इन सारों का सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखना ही क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की अकाउंटिंग किस तरीके से जाती है। देखिए, सबसे पहले तो बात है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये कंफर्म करता है डबल एंट्री सिस्टम को, क्योंकि इसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। और इसको हम लोग ना तो इनकम स्टेटमेंट है और ये ना ही बैलेंस शीट है, ये एक स्टेटमेंट है बेसिकली, जो शो करता है आपके सोर्सेज कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, और यूजेज ऑफ फंड मतलब कहाँ कहाँ वो पैसा लगा रहा है। ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करता है किसी कंट्री की एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी और उसकी नेटवर्थ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, और यूजुअली हम इसको 1 साल का मानकर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, इसमें एक रिसिप्ट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है। सबसे पहले हम लोग गुड्स को इंक्लूड करते हैं, मैंने आपको बताया टेंजिबल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। फिर हमारे पास जो बैलेंस बनकर आता है उसे बोलते हैं ट्रेड अकाउंट बैलेंस, और उसके अंदर अगर हम सर्विसेज और इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड या फिर यूनिलेटरल सिक्योरिटीज को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तीनों तरीके की इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, तो हमारा बन जाता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। और फ्रेंड, यहाँ पे एरर्स और ओमिशन का मतलब है कि मान के चलिए लास्ट ईयर आपको कुछ एरर हुआ या आपसे कुछ छूट गया, वो हम 8th पॉइंट में ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। और लास्ट हम लोग चेंजेस इन रिजर्व और चेंजेस इन रिजर्व की जो डेबिट और क्रेडिट साइड को इंक्लूड करेंगे, और फिर देखेंगे हमारे टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट को। ठीक है। और उससे हमें पता लगता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है या सरप्लस है। डेफिसिट कब होगा, जब हमारी पेमेंट्स ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, वो डेफिसिट है। ठीक है। और सरप्लस तब होगा जब हमारे पास रिसिप्ट ज्यादा है लेकिन हमारी पेमेंट कम है। इज इट क्लियर। अब बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्टेटमेंट्स है, उसके 3 मेजर पार्ट जो हमने डिस्कस किए, कौन कौन से होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के अंदर 3 मेजर पोर्शन होते हैं, ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलेटरल ट्रांसफर। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि करंट अकाउंट के कितने पार्टीशन में इंक्लूड होता है, आपको हमेशा याद रखना है ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है। ट्रेड बैलेंस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगा टेंजिबल गुड्स का, लाइक ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सारा का सारा इंक्लूड होगा ट्रेड बैलेंस के अंदर। इनविजिबल ट्रेड के अंदर आपकी सर्विसेज आएगी, गुड्स आपने ट्रेड बैलेंस में दिखा दी, और इनविजिबल ट्रेड में आपकी सर्विसेज आएगी, लाइक आप शिपिंग दे रहे हो, इंश्योरेंस फीस दे रहे हो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर दे रहे हो, तो इस तरह की इनविजिबल ट्रेड आपको यहाँ शो करनी है। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब है जैसे आप गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हो फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, उसके बदले आपको कुछ रिसीव नहीं होता। इसी तरीके से लाइक जो यूएस, मान के चलिए कई बार समटाइम्स क्या होता है, यूएसए गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिलीफ प्रोवाइड करती है किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, और इस तरीके के जो ट्रांसफर होते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो करंट अकाउंट में 3 मेजर अकाउंट होते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की।
देखिए कैपिटल अकाउंट में दो मेजर पोर्शन, हम लोग तीन मेजर पोर्शन है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और अदर कैपिटल फ्लो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने किसी फर्म को एक्वायर कर लिया या फिर आपने वहां पे अपनी प्रॉपर एक सब्सिडरी एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है, जिसका मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रोल आपके पास है, उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने उस पर्टिकुलर कंट्री की फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल मार्केट, ओके, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अदर कैपिटल फ्लो के अंदर आएगा ये वो सारे क्लेम जिनकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, लाइक हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक डिपॉजिट है, मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके सारों की जो मेच्योरिटी होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या उसमें ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है? फ्रेंड हमेशा याद रखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट हमारे पास बचता है रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट का मतलब है जो भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हम इसको बोलते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करता है ओनली परचेज एंड सेल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एज पर द हमारे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है या डेफिसिट में है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ परचेज और सेल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक ऑफ द कंट्री। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समटाइम्स कुछ परचेज और सेल करता है और उसको हम रिजर्व अकाउंट के अंदर शो करते हैं। आई थिंक बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों को क्लियर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से इस वीडियो के बाद आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं होप करता हूं कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू ऑल, बने रहिए इस 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज में। थैंक यू।